नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी पीसीएस विद सोनम चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं भारत एवं विश्व के इतिहास का बीपीएससी में पूछे गए पिछले 20 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस, एक जबरदस्त और क्विक रिवीजन। यह वीडियो खास तौर पर तैयार किया गया है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह सकें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 20 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। 2024 में पूछे गए प्रश्न है, हर्ष के समय असम असम पर किस शासक ने शासन किया? भास्कर बर्मन। मराठा साम्राज्य में सचिव किस विभाग का प्रभारी होता था? पत्राचार विभाग का। मराठा साम्राज्य में पेशवा को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। मराठा प्रशासन में सामंत किस भाग से संबंधित था? विदेश विभाग से। मराठा प्रशासन में अमात्य किस मंत्रालय से संबंधित था? वित्त मंत्रालय या मंत्री। चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा। मालिक काफूर को हजार दिनारी नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। चेर राजवंश की राजधानी क्या थी? करुयूर। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाओं का आयोजन करना। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जिस पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में। किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बिंबिसार ने। शिशुनाग के बाद मगध, जिसको बिहार बोला जाता है, पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश ने। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? सोनपुर मेला। और जिल ए इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस शासक द्वारा किया गया था? बलबन द्वारा। तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? शम्स ए सिराज अफीक द्वारा। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरामाइक। आगे है सुसीमा, सांची, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख तथा विष्णुगुप्त में कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं था? सांची। सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रमुख नगर कौन सा था जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? लोथल। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया, इराक की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। नागपुर, वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? नागपुर। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकददम दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकददम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के। किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला के। कादिरिया, फिरदौसिया, कलंदर और कुबरिया में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई है? फिरदौसिया। बिहार के किस जिले में विश्व का प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? मधुबनी। अब प्रश्न है 2023, बस 2023 में पूछे गए बीपीएससी का भारत एवं विश्व के इतिहास, भारत एवं बिहार के इतिहास का से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये इसके प्रश्न ऑनलाइन फॉर्मेट में है। कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था? बैल और हाथी। भारत में किसके आगमन के कारण तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई? बाबर। भारत में किसके आगमन के कारण युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई? बाबर। और मुगल काल के दौरान किस बंदरगाह को बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? सूरत। और किस प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी? मराठा प्रशासन में। बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? अजंता में। और चीनी तीर्थयात्री फायान
किसके शासनकाल में भारत याद आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्ष के शासन के दौरान किस चीनी बौद्ध भिक्षु ने भारत का दौरा किया? वेनसांग ने। और चरक का संबंध किससे है? चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त का संबंध किससे है? गणित से। आगे है 2023 में ही पूछे गए। बरामिहिर का संबंध किससे है? ज्योतिष से। विशाख दत्त का संबंध किससे है? नाटककार से। और भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। और नरम नाथ पंथियों, सिद्धों, योगियों में से भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। और किसके शासन के दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ? कर्नाट राजवंश के। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? कामंदक द्वारा। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वर दास नागर द्वारा। गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास किसने एक मिशनरी भेजा था? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय फला फूला? वज्रयान संप्रदाय। भारत उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? प्रायः 3000 वर्ष पूर्व। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार कृत्रिम जलाशय सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? रुद्रदामन ने। और दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। और तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद। किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का दूसरी युद्ध हिमू और अकबर के बीच। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? बतक मियां। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया? किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खां। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? था मगध। लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल गुजरात में है। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किरातार जुनियम पुस्तक किसने लिखी थी? भारवी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। और सर थॉमस रॉ किस मुगल शासक के समय भारत आया था? जहांगीर। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। बोध गया में किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। और शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। और किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर ने। और किस मुस्लिम शासक का साम्राज्य
दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है इल्तुतमिश का। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। कि तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के दौरान। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? औरंगजेब ने। किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। ये 2020 का प्रश्न है। त्रिरत्न या तीन रत्न जिसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था या सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस शासक ने कश्मीर से चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की? कनिष्क ने। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक दर्शन ने। और कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन ने। और परचिनकारी पित्रा दुरा किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर ने। अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। ये अब 2019 के सवाल है। वर्ष 2019 में भारत एवं बिहार के इतिहास से जो सवाल पूछे गए हैं ये ऑनलाइन फॉर्मेट में है कि अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? धनवंतरी। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। और कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिपि। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। दफन है नालंदा में। अब बस 2018 के प्रश्न है। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अपनी पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की थी? राजगीर में। पुष्यमित्र सुंग, मेनांडर और किम कड़फेसेस और गौतमी पुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? किम कड़फेसिस ने। विम कड़फेसिस ने। अब बिल्कुल सही। किसने पहली बार यह व्याख्या दी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। स्वर्णद्वीप का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? बालपुत्र दे ने। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किसने लिखी? 80 से 115 ईस्वी के मध्य अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। इस पुस्तक का लेखक ज्ञात नहीं है। किस सुल्तान ने कृषि में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सुहरावर्दी संप्रदाय। यह कथन किसका है कि अकबर का शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक कार्य किया था? विलियम फिंच ने कहा था कि अकबर
के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक कार्य किया था। कौन सा शासक कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध है? सुल्तान जैनुल आबदीन। किस मुगल शासक के बारे में यह कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी? बहादुर शाह जफर। बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण कहां से प्राप्त होता है? तबकात ए नासरी से। अब वर्ष 2017 का प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म का। कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। और भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। और यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किस मुगल शासक के दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर के शासनकाल में। अब वर्ष 2016 के प्रश्न, चीनी यात्री सुंगयुन कब भारत आया? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनवाली से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश से। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? रक्षा विभाग से। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि। दसबंत एवं बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? अकबर के। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। पारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित था? बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। और कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? न्याय देव। अब वर्ष 2014 के प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। और तुजु के बाबरी 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत एक बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। कलहन के पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। किस अभिलेख में रुद्रदान प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह गिरिब्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था?
खैराती अस्पताल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित था? 15 अभिकरण। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। पाटलिपुत्र का शासक कौन था? उदयन। पहला विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। ओके। हुमायूं में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1531 ईस्वी में। मध्यकाल में बटाई क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। और इत्माद-उद-दौला का मकबरा अकबर आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मालिक जानी ने। अकबर ने बंगाल और बिहार को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया था? 1576 ईस्वी में। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। नंद वंश के पश्चात मगध में, ये क्वेश्चन 2005 का है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। और मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। ये था आज का 20 वर्षों में बीपीएससी द्वारा भारत और बिहार के इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे क्विक रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन फॉर्मेट के लिए बने रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। कुछ डाउट है तो कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता की पूंजी। फिर हम मिलते हैं कल नए विषय के साथ। बीपीएससी के सभी ऑनलाइनर फॉर्मेट को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।